जस्टिस संजीव खन्ना सोमवार को देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस खन्ना ने रविवार को सेवानिवृत्त हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की जगह ली। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। जस्टिस खन्ना चुनावी बॉन्ड योजना खत्म करने और अनुच्छेद 370 निरस्त करने जैसे ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। बतौर सीजेआई लंबित मामलों की संख्या घटाना और न्याय में तेजी लाना उनकी प्राथमिकता होगी। दिल्ली के प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस संजीव खन्ना तीसरी पीढ़ी के वकील रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र (UN) फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP29 के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन सोमवार 11 नवंबर से 22 नवंबर तक अजरबैजान के बाकू में चलेगा। COP29 सरकारों, व्यापार और नागरिक समाज के नेताओं को जलवायु परिवर्तन के ठोस समाधान को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ लाएगा। इसका फोकस वित्त पर होगा, क्योंकि दुनिया के देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के बिगड़ते असर से जीवन और आजीविका की रक्षा करने के लिए खरबों डॉलर की जरूरत है। यह सम्मेलन देशों के लिए पेरिस समझौते के तहत अपनी अपडेटेड राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई योजनाओं को पेश करने का अहम पल भी होगा, जो 2025 की शुरुआत तक पेश की जानी है। कश्मीर पुलिस ने आतंकी ठिकानों में छिपकर बैठे आतंकियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस, सेना और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर पिछले 15 दिनों में कई ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कई आतंकियों को ढेर किया गया है। पुलिस खुफिया तंत्र को मजबूत कर रही है। इससे पहले कि आतंकी अपने ठिकानों से बाहर आकर वारदात को अंजाम दें, आतंकियों को उन्हीं के ठिकानों में घुसकर मार देने की योजना पर पुलिस काम कर रही है। पिछले दिनों मारे गए लश्कर कमांडर को लेकर चलाया गया ऑपरेशन भी इसी का हिस्सा था। बिहार के राजगीर में आज से पहली बार एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है। इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता का शुभारंभ राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करेंगे। खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में जापान, कोरिया, चीन, थाईलैंड, भारत और मलेशिया की टीमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला दोपहर 12:15 जापान और कोरिया के बीच खेला जाएगा। इसके बाद दोपहर 2:30 चीन और थाईलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। दिन का सबसे रोमांचक मुकाबला शाम 4:45 मेजबान भारत और मलेशिया के बीच खेला जाएगा। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद FNG एक्सप्रेसवे के लिए यमुना पर बनने वाले पुल की परियोजना का प्रारूप तैयार हो गया है। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत के आकलन के साथ DPR बनी है। पुल का निर्माण हरियाणा PWD करवाएगा। निर्माण लागत का 50% नोएडा प्राधिकरण देगा। प्राधिकरण ने एस्टीमेट का परीक्षण IIT से करवाने के लिए कहा है। इसके बाद टेंडर जारी होगा। वहीं दूसरी तरफ केंद्र में आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय ने परियोजना की रिपोर्ट नोएडा प्राधिकरण से मंगवाई है। आगे केंद्र में होने वाली अहम बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद की कनेक्टिविटी और ट्रैफिक जाम की मौजूदा समस्या के साथ रखा जाना है। 14 से 27 नवंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए टिकट बिक्री सोमवार से शुरू हो रही है। लोग DMRC के आधिकारिक ऐप के साथ साथ भारत मंडपम के ऐप से भी QR टिकट खरीद सकते हैं। इसके लिए बीते दिनों दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO ने एक समझौता किया था। दिल्ली मेट्रो ऐप या भारत मंडपम के ऐप से एक व्यक्ति एक दिन में 10 QR टिकट बुक कर सकेगा। यहाँ पर टिकट के दाम में कोई अंतर नहीं होगा। लोग 55 मेट्रो स्टेशनों से मेले की टिकट खरीद सकते हैं। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा 2 द रूल को लेकर प्रशंसक बेहद उत्साहित हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिल्म निर्माताओं ने पुष्पा 2 के आधिकारिक तौर पर ट्रेलर लॉन्च करने की योजना बनाई है। जानिए कब हो रहा है पुष्पा 2 द रूल का ट्रेलर लॉन्च। अपने बहुभाषी लॉन्च के साथ पुष्पा 2 द रूल ने प्रशंसकों और फिल्म प्रेमियों के बीच समान रूप से काफी उम्मीदें जगाई हैं। उत्साह को बढ़ाए रखने के लिए टीम ने व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए कई रचनात्मक रणनीतियां बनाई हैं। अब जिस पल का प्रशंसकों को इंतजार कर रहे थे, वह आ गया है ट्रेलर की घोषणा। सोमवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना होने से पहले भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ हार से जुड़े मुश्किल सवालों के जवाब देने पड़े। साथ ही उन्होंने टीम की तैयारी और कप्तान रोहित शर्मा की उपलब्धता को लेकर भी बातचीत की। गंभीर ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं यह सोच भी नहीं रहा हूं कि टीम बदलाव के दौर में है।
ड्रेसिंग रूम में कुछ शानदार खिलाड़ी हैं जो भविष्य में बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। बदलाव हो या न हो, ये चीजें भारतीय क्रिकेट में होती रहेंगी। बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ के रूप में नया राजा मिल गया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से बाहर निकले टाइगर 2303 को रविवार शाम हरियाणा में झाबुआ के जंगल से ट्रैंकुलाइज कर उसे रामगढ़ टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि यह नर बाघ करीब 3 साल का युवा और काफी हष्टपुष्ट बाघ है। उम्मीद है कि आने वाले समय में रामगढ़ में यह बाघ कुनबा बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। पूर्व में रणथंभौर से खुद चलकर आया बाघ RVT1 मौजूद है। MP के कटनी जिले में बीती रात बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना कुठला थाना क्षेत्र के लमतरा ब्रिज से कन्हवारा ग्राम के बीच की बताई गई है। इस घटना में करीब 30 से अधिक लोगों घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बुनियाद ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP 20 JDL 7773 जबलपुर के कटंगी से शादी समारोह संपन्न होने के बाद बारातियों को भरकर लौट रही थी। तभी रास्ते बस चालक और क्लीनर के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी। तभी लमतरा ब्रिज से अंदर जा रही बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर पलट गई।